वेलकम स्टूडेंट्स। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आपके बुक का अनसॉल्व क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, एक प्रशीतन निकाय यानी रेफ्रिजरेटर -30 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच कार्य करता है। इसका COP क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है। एक प्रशीतन निकाय -30 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच कार्य करता है। इसका COP क्या होगा? यदि वास्तविक COP यानी एक्चुअल COP अधिकतम COP का 75% है, यदि वास्तविक COP अधिकतम COP का 75% है, तो पर किलोवाट आवर या प्रति किलोवाट घंटा शक्ति प्रदान करने पर एक्चुअल प्रशीतन प्रभाव रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कितना होगा? एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए आप लोग। मैं थोड़ा सा इसको पास कर देता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमको ये समझना है कि इसने अधिकतम COP वर्ड को, शब्द को क्यों यूज़ किया हुआ है। अपन जो COP निकालते हैं, जो कि T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2, ये आदर्श कंडीशंस के लिए होता है। ठीक है, आइडियल कंडीशन के लिए होता है। मतलब हम कोई भी लॉसेस को इसमें नहीं लेते हैं। तो कोई भी चीज़ जो आदर्श होती है, जब हम उसको रियल लाइफ में, वास्तविक जीवन में अप्लाई करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। ठीक है, कुछ लॉसेस होते हैं जिसकी वजह से अधिकतम जो है उसे हम अचीव नहीं कर पाते हैं और उसमें कमी आ जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चूंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो अधिकतम COP है पहले उसका वैल्यू निकालना है, और जो एक्चुअल COP है, जो वास्तविक COP है, वो उसका 75% है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैक्सिमम COP, जो आइडियल COP होता है रेफ्रिजरेटर का, उसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या है आप जानते हैं, COP R बराबर T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2 होता है। और मैंने यहाँ पे COP R को COP R मैक्स लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने मैक्स वर्ड इसलिए यूज़ किया है कि वो अधिकतम को दर्शाता है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं यहाँ पर T1 जो है वो है कितना है, -30 + 273 बराबर 243 केल्विन। और वैसे ही T2 है 40 + 273 = 313 केल्विन। तो ये हमारे T1 और T2 की दो वैल्यू हो गई। इसको हम COP में रखेंगे और उसे कैलकुलेट करेंगे। तो COP R जो मैक्सिमम है, जो वैल्यू है, वो अपन कैलकुलेट करेंगे T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2 से। तो वो हो जाएगा 243/313 माइनस 243। तो ये आपका एक उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3.471। तो ये आपका एक आंसर हो गया जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? अब ध्यान देने वाली बात यह है कि COP एक्चुअल इज 75% ऑफ COP मैक्सिमम। मतलब जो वास्तविक COP है, जो हमें मिल रहा है रेफ्रिजरेटर के चलने पर, जो हमें COP प्राप्त हो रहा है, वो मैक्सिमम COP का 75% है। यानी हमें इस 3.471 का 75% निकालना है, तब हमें वो COP प्राप्त होगा जो कि सही में हमें मिल रहा है। तो अब हमने क्या लिखा हुआ है कि COP एक्चुअल इज 75% ऑफ COP मैक्सिमम, यानी COP R एक्चुअल इज इक्वल्स टू 3.471 इंटू 75/100। ये आप समझ सकते हैं, किसी भी चीज़ का अपन 75% ले रहे हैं तो वो वैल्यू इंटू 75/100 होगी, और ये आ रहा है 2.603। ठीक है, 2.603 आ रहा है। इसी पे प्रश्न ये किया है कि पर किलोवाट आवर या प्रति किलोवाट घंटा शक्ति प्रदान करने पर एक्चुअल प्रशीतन प्रभाव कितना होगा या रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कितना होगा। तो COP का एक फॉर्मूला T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2 तो होता ही है, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, COP बराबर, देख लेते हैं उसे, COP बराबर Q2 या प्रशीतन प्रभाव
या रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट भी जिसे बोलते हैं, डिवाइडेड बाय डब्ल्यू यानी शक्ति या पावर। ठीक है, तो हमें इसमें इसे पुट कर देना है कि COP यानी 2.603 बराबर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय 1। ध्यान देंगे यहाँ पर कि मैंने 1 लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है वो है प्रति किलोवाट घंटा शक्ति, यानी पर किलोवाट आवर पावर के लिए, यानी पर किलोवाट जब भी वर्ड यूज़ होगा पर किलोवाट या पर किलोवाट आवर, तो हम उस वैल्यू को 1 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो हमको रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, जिसे मैंने RE लिख दिया है शॉर्ट में, उसकी वैल्यू आ जाएगी 2.603 किलोवाट आवर। समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। अब एक चीज़ ध्यान देना है बच्चों की, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो मैंने पहले वीडियो में भी बोला था, दूसरे तीसरे सभी में बोला हुआ है कि आपको 1 टन रेफ्रिजरेशन का वैल्यू को याद करना है, और वो होता है 3.5 किलोवाट या 210 किलो जूल पर मिनट। तो चूंकि 3.5 किलोवाट बराबर 1 टन रेफ्रिजरेशन हो रहा है, तो 2.603 किलोवाट कितना हो जाएगा, 1/3.5 इंटू 2.603 हो जाएगा। ये बिल्कुल बचपन का 6वीं 7वीं में जैसे हम जबकि बनाया करते थे वैसा ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे जबकि और इसलिए। तो 2.603 किलोवाट कितना टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन हो जाएगा, 0.743 टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, और यही उत्तर है आपका। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से कोई खास डाउट होने की संभावना नहीं है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।